खबरों में आगे रुक करते हैं। आरक्षण के नाम पर, आरक्षण नाम के जिन्स ने 2024 के महासमर में घमासान मचा दिया है। पहले कांग्रेस मैनिफेस्टो पर तुष्टीकरण के आरोप लगे, आप लालू यादव मुस्लिम आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लालू का पैतरा, एम फैक्टर सहारा। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ओबीसी को धोखा, मुसलमान से मौका। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेन लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। 400 से घबराए, हिंदू मुस्लिम पर आए। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। तुष्टिगढ़ का खेल, मोदी की नकेल। कांग्रेस तुष्टीकरण के दल दल में ऐसा धंस चुकी है कि उसे और कुछ नजर नहीं आता। बैकफुट पर कांग्रेस, लालू का क्लेश। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। बड़ी हार की आहट, मोदी से अदावत। ये कांग्रेस और उनके सब साथियों को चुन चुन करके राजनीति में साफ कर देना, ये बाबा साहब आंबेडकर को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इंडी गठबंधन के चिराग से मुस्लिम आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया। कांग्रेस मैनिफेस्टो से गुजरते हुए ये आरजेडी तक पहुंच गया। आरजेडी चीफ लालू ने खुलेआम मुसलमानों को सारा का सारा आरक्षण देने की वकालत कर दी। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को थोड़ा। भारतीय संविधान में कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं है। सामाजिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर इसे जातियों तक केंद्रित रखा गया। लेकिन लालू के अचानक मुस्लिम आरक्षण बम फोड़ने से गठबंधन की नीति और नीयत पर सवाल जरूर खड़े हो गए। भाजपा को संविधान मंडल कमीशन हमने लागू किया था ना। मंडल कमीशन में सैकड़ों जातियां हैं जो सामाजिक आधार है, धर्म आधार नहीं है, सामाजिक आधार है। और मंडल कमीशन ये रिजर्वेशन को ये ख़त्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए इस तरह का ये सब बहाना बनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, जिससे कि संविधान को लोग बदल दें और धर्म के आधार पर, धर्म आधार हो ही नहीं सकता धर्म आरक्षण का, सामाजिक आधार होता है। मुस्लिम यादव फैक्टर के दम पर लालू यादव ने 15 साल तक बिहार में सत्ता की मलाई खाई। पहले खुद बिहार की कमान थामी और फिर चारा घोटाले का दाग लगने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। लालू ताउम्र मंडल की सियासत करते रहे और वोट बैंक के चक्कर में मुसलमानों को साधते रहे।
मैंने कहा था लिख करके दो, 140 करोड़ देशवासियों को लिख करके दो कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दोगे। इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। आरक्षण पर छिड़ी इस लड़ाई में खास बात यह है कि कांग्रेस ने इससे किनारा कर लिया। मनमोहन सिंह के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने की दलील दी, लेकिन लालू ने तो सीधे सीधे मुसलमानों को सर्वोपरि घोषित कर दिया। लालू के बयान के बाद कांग्रेस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। 1980 के दशक में राजीव गांधी का शाहबानो और राम मंदिर का फैसला आत्मघाती सिद्ध हुआ था और इसी वजह से कांग्रेस को सरकार गंवानी पड़ी थी। और इसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति ने तो बड़े मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस से सपा और आरजेडी में शिफ्ट कर दिया। और यही वजह है कि लालू ने इस मुस्लिम आरक्षण वाले बयान से पहले कांग्रेस को भरोसे में नहीं लिया, गठबंधन धर्म नहीं निभाया, क्योंकि बिहार में कांग्रेस की क्या सियासी हैसियत है वो इसे अच्छे से जानते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। दूसरी बात, इससे एक और बात साफ हो गई कि अब आरजेडी के एम वाई कॉम्बिनेशन में एम प्राइमरी हो गया और वाई सेकेंडरी हो गया। आज मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी आरक्षण देने का काम हमारी मौजूदा एनडीए की सरकार ने किया। और जिन्होंने कहा कि हमने दिया आरक्षण, अगर आपने दिया तो काहे का फिर डर है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा? फिर तो डर नहीं होना चाहिए। क्यों 2015 का चुनाव लड़ रहे थे ये कह कहकर कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा? हकीकत है विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन है। चुनाव के वक्त ही इनको मुसलमान याद आ जाते हैं। अब ये एक तरफ तो एनडीए है गठबंधन, दूसरी तरफ आई इंडिया अलायंस का गठबंधन है। एनडीए में नरेंद्र मोदी तो खुले तौर से बोल रहे हैं मुसलमानों को गालियां दी जा रही है घुसपैठियों की। उनके मंत्री बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन ले लेंगे। अभी आई इंडिया अलायंस वाले इतने वर्षों से सो रहे थे, हम तो चिल्ला चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं मांग रहे ना, जो मुसलमानों में कास्ट है उसकी बुनियाद के ऊपर हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रहा है ये आई इंडिया अलायंस भी? बताइए मेरे को, कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया उन्होंने, कितने राज्य के अंदर मुसलमानों को टिकट दे दिया? इनको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर ना उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहता है कोई, ना उनको एजुकेशन में आगे लाना चाहता है कोई, ना जॉब में आगे लाना चाहता है कोई। तो ये बस सिर्फ जुमलेबाजी है और चुनावी माहौल है तो सबको बस अपनी अपनी राजनीति सेकना है। लालू के मुस्लिम दाव से उन्हें और उनकी पार्टी को बिहार में राजनीतिक लाभ मिल सकता है,
लेकिन इंडी गठबंधन के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। लालू की ये गलती पीएम मोदी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कहा कि धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला किया, क्योंकि अब 2024 की लड़ाई 80 वर्सेज 20 में शिफ्ट हो गई है। हिंदुत्व की पिच पर छिड़ी जंग पर नरेंद्र मोदी अजेय हैं और विराट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।